राधे राधे प्यारे साथियों, राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन होंगे। मेरे भाई, जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे प्रतिशत, 2 क्लासेस की हो गई हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले उससे जाकर आप देखिए प्रतिशत क्या होता है, उसके बारे में पहले और दूसरे क्लास में आपको बताया गया, समझा गया है। ठीक है, तो आज का तीसरा क्लास आपको मिलने जा रहा है और आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन होगा बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज क्वेश्चन का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट कर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ मेरे साथी। स्क्रीन बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, लेकिन उसके साथ आप लोग लगाने की कोशिश कीजिएगा मुझसे पहले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, लिखा है कि यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या पूछा है, क्या होगा? ठीक है, तो मेरे साथी, विद्यालय में जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी यहाँ पे, ठीक है, विद्यार्थी जो होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं मेरे साथी, कुल विद्यार्थी, ठीक है, कुल विद्यार्थी जो होते हैं वह अपने में क्या होते हैं? 100% होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक लड़कियां होती हैं, एक लड़के होते हैं। तो यहाँ पर किसी का डाटा दिया है, किसका डाटा दिया है? तो लिखा है कि यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं, अगर 70% लड़के हैं, यानी कि 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक लड़का और क्या होती है? लड़की। ठीक है, अब इसमें दे दिया था कि 70% क्या है? लड़के हैं, लड़का है, और क्या है? लड़के हैं, और 504 ये नंबर में दिया है लड़कियों की संख्या, ये प्रतिशत में दिया है। टोटल 100% होते हैं, ये आपको पता है, हमें भी पता है। ठीक है, कि जो कुल होता है, जो टोटल होता है, वो अपने में क्या होता है? 100% होता है। ये मेरे अकॉर्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा है क्वेश्चन में कि 70% लड़के हैं, तो 30% क्या होंगे? 30% लड़कियां होंगी। ठीक है, तो मेरे साथी आप ये बताइए, ये प्रतिशत में 30 है और नंबर में क्या है? 504 है, तो कहीं ना कहीं ये 30% का मान क्या होगा? नंबर में 504 के बराबर है। ये लड़कियां हैं, क्या? गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ जो होंगे, बॉयज़ वो 70% हैं, तो 70% का मान क्या होगा? यही आप अगर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे निकालते हैं? इसे बोलते हैं ऐकिक नियम। जब 30% का मान 504 है, तो 70% का मान क्या होगा? तो मेरे साथ ही 504 को आप कॉपी करना, ठीक है, और उसमें 70 का मल्टीप्लाई करना, और डिवाइड कैसे करते हैं? जो पहला यहाँ पे डाटा होता है उससे हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे? 30 से। देखो, 0 से 0 तो कट गया, 3 से इसे काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छक्का 18, 3 अठे 24, यानी कि मेरे साथ ही आपका आ गया 168 गुणे 7। आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। कैसे? देखो, 7 बटे 56 यानी इकाई अंक पे 6 होगा। तो ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है 4 ऑप्शन, जिसमें इकाई अंक क्या है? 6, 1176 है, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1176। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप गुणा करके चेक कर लीजिए, थोड़ा सा भी डाउट है तो। 7 बटे 56 को 6, कैरी 5, 7 छक 42, 5 47, कैरी 4, 7 एकम 7, 4 11, तो 1176 क्या है? लड़के हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो 100% का मान निकाल कर आप कमेंट में बताइएगा कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा। और उसी हाथ में आपको ये बता दूं कि आपका ये ऑप्शन ए फॉर आगरा आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, या फिर इसके एक और तरीका है, उस तरीके से भी आप लगा सकते थे। ठीक है, जैसे कहा था कि 70% कहाँ गया? 70% लड़का है और 30% क्या है? 30% 504 लड़कियां हैं। तो दूसरा तरीका आप मान के लगाएंगे यक्स वक्स, जो कि लंबा प्रोसेस है,
ये हम आपको बेसिक वाले इन्फॉर्मेशन मतलब बेसिक क्लासेस जो मैं आपको लूँगा, प्रतिशत का हो चाहे किसी भी टॉपिक का, उसमें हम बताएंगे कैसे मान के क्लासेस क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं या जो लिखित होता है उसमें, लेकिन इसमें क्या है, आपको सीधे आंसर के पास जाना है और आंसर इसी तरीके से आप ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। और अच्छा, दूसरे तरीके से बता दें, एक और तरीका। चलो वो तरीका क्या है, चलो यहाँ से देखते हैं। ये तो पता था, ये हमें पता था 70%, ये पता था 504। ठीक है, 70% का भिन्न में क्या मान होता है, तो इसे अगर हम चेंज करेंगे तो 70/100 लिख देंगे, 0 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7/10। ठीक है, ये बॉयज़ है, क्या है, बॉयज़ आ गए हैं का मान 7/10 है। हमने आपको एक चीज़ बताया था, जो नीचे होता है वह टोटल होता है, और टोटल क्या है, टोटल कुल विद्यार्थियों की संख्या है। तो 10 में से अगर 7 भाग बच्चों का होगा तो 3 भाग क्या होगा, वो 3 भाग लड़कियों का होगा। तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं, 3 भाग बराबर 504। ये क्या है, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। ठीक है, गर्ल्स हैं। तो अगर ये पूछे बॉयज, तो बॉयज जो है 7 भाग लिए हैं ना 10 में से, टोटल क्या है, टोटल स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इसमें से 7 भाग यानी कि बॉयज अगर पूछे बी, तो 7 भाग का मान क्या होगा, इस तरह भी अगर आप लगाएंगे तब भी आपका आंसर 1176 ही आएगा। ठीक है, तो 504 गुणे 7 बटे क्या हो जाएगा 3। आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, जो आंसर आएगा सेम टू सेम आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर सही होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मेरे साथी कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में 70% उत्तीर्ण हुए। तो जो विद्यार्थी होते हैं अगर वो एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें से भी 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। एक कैटेगरी ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा में फेल हो जाते हैं, जिसे अनुत्तीर्ण बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा में पास हो जाते हैं, जिसे उत्तीर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो लिखा कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में, ठीक है, परीक्षार्थी, ठीक है, परीक्षार्थी यहाँ पे कुल लिख दूंगा। तो कुल जब आ जाएगा कुल परीक्षार्थी, तो इसका मान हमेशा क्या होता है, 100%। ये आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, इसे रट जाइए। तो रटना नहीं, आपको समझना है मैथ। ठीक है, मैथ कोई रटने वाला चीज़ नहीं है मेरे साथी। आप इसको केवल समझिए और अच्छे से इसको दिमाग में अपने बैठा लीजिए। ठीक है, चलो, तो कहा कि 70% उत्तीर्ण हुए, तदनुसार यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 रही हो तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है। मेरे साथ ही देखो, एक होता है उत्तीर्ण, क्या होता है, उत्तीर्ण, और एक होता है अनुत्तीर्ण। परीक्षा देने जब जाते हैं परीक्षार्थी, तो क्या होते हैं, कुछ लोग उत्तीर्ण होते हैं, कुछ लोग अनुत्तीर्ण होते हैं। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत में मान दिया है 70 दिया है, 70% दिया है, और अनुत्तीर्ण का संख्या दिया है मेरे साथी, प्रतिशत में नहीं दिया है। ठीक है, तो संख्या दिया क्या, 420। चलो, हमने क्या बताया था कि 100% में से जो उत्तीर्ण लोग हैं वो 70% है, तो अनुत्तीर्ण लोग कितने होंगे, 30% होंगे। देखो, 420 और 30% आपस में बराबर हैं, बस दायरा ये है कि यह इन परसेंट है और ये क्या है, इन नंबर है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 30% का मान क्या हो रहा है, 420 हो रहा है। यही हो रहा है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर हो तो पूछ लीजिए। पूछा क्या है, कुल संख्या कितनी है। कुल जब पूछेगा आपसे, किसका कुल पूछा है, कुल परीक्षार्थियों का संख्या। कुल क्या होता है, 100% होता है, यानी कि टोटल क्या होता है मेरे साथी, तो टोटल 100% होता है, और 100% का मान क्या होगा, तो देखो 30 का एक कितना गुना है, तो आपका 14 गुना है। ठीक है,
तो 100 का 14 गुना क्या होगा, 1400 होगा। इस तरह भी कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन में आपका सही है, डी फॉर दिल्ली। दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया था कि 70% का मान क्या आया था, 7/10 आया था। ठीक है, ये टोटल में 10 में से 7 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, सॉरी लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां इनके डिफरेंस के बराबर, यानी कि 3 लड़कियां होंगी। ठीक है, ये 3 भाग लड़कियां होंगी और यहाँ पे 420 है। ये तो आपका हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा था, उस तरह भी आप लगा सकते हैं कि 3 भाग क्या हैं, लड़कियां हैं, जो कि नंबर में दिया है 420, और पूछा है टोटल, यानी कुल पूछा है मेरे साथी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो 10 भाग है। क्या है, 10 भाग है, 10 भाग है। ये 3 का कितना गुना है, 140 गुना, तो 140 और गुणे 10 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 1400। तो इस तरह भी आप लगा सकते थे क्वेश्चन को। तो जो तरीका आपको अच्छा लगेगा उसी ही आप बार बार कीजिएगा, क्योंकि चीज़ों को बार बार करेंगे आप तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी ही इन सब चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में आप लगाएंगे, इतना झमेला नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या कर लो विकास, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि यदि किसी विद्यालय में, ये सॉरी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हो गई। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। तद अनुसार यदि एक गृहस्वामी, यानी कि जो गृहस्वामी होती हैं, स्त्रियां होती हैं, चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसे उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। मेरे साथ ही जब खर्च बढ़ता है, कीमत अगर बढ़ता है तो खर्च भी उसी रेशियो में बढ़ जाता है। लेकिन ये कहा है कि वो अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता है। अगर 1400 रुपये का कोई सामान लाता था और महंगाई बढ़ गई, तब भी वो चाहता है कि हम 1400 रुपये में ही लाएं। तो खर्च जो है, उसकी खपत जो है, कितने % से कम करना होगा। पहले अगर 5 किलो खाता था तो अब कुछ कम खाएगा, 4 किलो, 4.5 किलो, 3 किलो, ऐसे। ठीक है, तो तब क्या करते हैं, तब कुछ मत करना। पहले लाइन में लिखा है वृद्धि, ठीक है, तो लिखना है यहाँ पे कमी प्रतिशत। क्या लिखना है, कमी प्रतिशत बराबर। पहले लाइन में आप देखना वृद्धि लिखा है, तो कितने % की वृद्धि, 25% का। पहले लाइन में उठाना, पहले लाइन में वृद्धि, तो 100 में जोड़ के 125, अब गुणे क्या करना, 100 करना। देखो 25 25 125 होता है। अब 5 से इसे काटेंगे तो 20 25 100 होता है, यानी कि 20% का क्या होगा, कमी अगर वो करेगा कोई उपभोक्ता या कोई गृहस्वामी अगर 20% की क्या कमी करेगा, तो उसके जो खर्च बढ़ाना ना चाहे, मतलब उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जैसे अगर 1400 रुपया खर्च करता था तो अभी 1400 रुपया खर्च करेगा, बस क्या है, खपत जो उसका था। ठीक है, जैसे कि अगर 5 किलो लाता था तो अब कुछ कम लाएगा। ठीक है, तो 20% की खपत में कमी लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे सही है। ठीक है, इस तरह आप क्वेश्चन लगाइएगा। और एक सूत्र होता है कमी प्रतिशत का, कमी प्रतिशत ऑब्लिक वृद्धि प्रतिशत। देखो मेरे साथी, जब कमी होगा तो ऊपर वृद्धि वाला लिखना, वृद्धि ऑब्लिक कमी। ठीक है, और नीचे 100 प्लस माइनस वृद्धि ऑब्लिक कमी, और गुणे प्रतिशत में जब चेंज करना होता तो 100 का। ठीक, हमने आपको ये तरीका सिंपल सा बताया था, लेकिन ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। देखो, जब पहली लाइन में वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ देना, जब पहली लाइन में कमी होगा तो 100 में से घटा देना कमी वाले को, और गुणे 100 करना। प्रतिशत में जो किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, ये फार्मूला हो गया, ये आपका ऑप्शन है। या फिर आप मान के भी लगा सकते हैं कि टोटल 100% उसमें से, तो उस तरह थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। आपको ये तरीका ही अच्छा है, बेहतरीन है, आप इसी तरीके से लगाते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने % कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। अगर वो परिवार 5000 खर्च करता था
तो अभी भी वो 5,000 ही खर्च करना चाहे तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा, ये हमें बताना है। तो इसका बेहतरीन तरीका हमने आपको क्या बताया था कि पहले लाइन को आप पकड़ना और उसी को पकड़ के किस हिसाब से लगाइएगा। लिखा है कि पहले लाइन में प्रतिशत बढ़ जाता है तो 40% तो लिखेंगे आप ऐसे 40। पहले लाइन में बढ़ जाता है तो 100 में जोड़ देना तो 140 कर देना अगुड़े 100। ठीक है, तब क्या आएगा, कमी प्रतिशत आएगा। क्या आएगा, कमी प्रतिशत। जो भी रहेगा, आय रहेगा, खर्च रहेगा, बचत रहेगा, जो भी, तो कमी प्रतिशत आएगा। तो खपत में कमी प्रतिशत क्या होगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से अगर काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ये आपका हो जाएगा 200 बटे 7। इसे जब हम सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और ये हो जाएगा 7 बटे 56 बटे इतना प्रतिशत उसे क्या करना होगा, अपने खपत को कम करना होगा, जो कि ऑप्शन में सही है, बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप लोग एक बार ये बताएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। जो क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हैं, क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। कैसे लगाएंगे, देखो, अगर हम मान लेते हैं, जैसे कि देखो प्रतिशत में क्या है मेरे साथी, कि मान के चलना, किसी की अगर जिससे कंपेयर करें उसे 100 मान लिया करना। जैसे कहा है ए की आय और बी की आय, ऐसे लिखा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है। अगर हम मान लेते हैं, कम तुलना किससे कर रहा है, बी से कर रहा है ना, तो बी को मान लेना 100। क्या मानोगे, 100। और कहा है कि बी से 25% ये कम है। कौन कम है, ए कम है। जब 100 से किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे आप, जितना प्रतिशत कम बोलेंगे उतना ही घटा लेना 100 के लिए, है ना, 200 के लिए अलग हो जाएगा। तो 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 आएगा। अगर मेरे साथी ए की जो आय है अगर वो 100 रुपया होगा तो बी की आय कितनी होगी, 75 रुपया होगा। क्यों, क्योंकि 25% कम है। ठीक है, चलो किससे, बी से। तो क्या बोला है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक प्रतिशत बराबर क्या होगा, अधिक प्रतिशत बराबर, ठीक है, अधिक प्रतिशत बराबर। देखो, अधिक बोले या कम बोले, अधिक प्रतिशत बोले या कम प्रतिशत बोले, सदैव इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कितना होगा, 25 का होगा। ठीक है, कंपेयर किससे कर रहा है, 75 से कर रहा है। तुलना किससे हो रही है, 75 से। तो 75 को हर में लिखेंगे और जब प्रतिशत की बात आती है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो 25 तिया 75 होता है। अगली बात समझ में, 25 तिया 75 वाला। अब तब बचल का बचा है आपका 100 बटे 3। और जब इसको हम लगाएंगे तो 33.13% होगा, या इसी को लिखते हैं 33.33%। क्या होगा, अधिक होगा। किसकी आय, बी की आय, जो कि ऑप्शन में आपको दिया है ए फॉर आगरा, आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लिखा है कि जोसेफ की आय को 10% कम किया गया, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, जो आपको हम पहला क्वेश्चन बताए थे, या इस तरह भी, जैसे आपको क्या बताया था, पहला वाला क्वेश्चन बताया था ना, जैसे मान लेते हैं क्या लिखा है, जोसेफ की आय 10% कम किया गया। अगर मान लेते हैं ये उसका पहले था, पहले आय, और ये हो गया अब आय जो है। पहले आय अगर उसका 100% है जोसेफ का, किसका, जोसेफ,
ठीक है। पहले आय उसका 100% था, अब कहा है 10% कम किया गया है, यानी कि इसका 10% जब कम करेंगे मेरे साथी, 10% जब कम करेंगे तो 10 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या हो गया, 100 है, पहले था। पहले उसकी आय 100 था, अब 10% कम कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये जो डाटा है वो हमारे अनुसार है, ये डाटा आप छोटा बड़ा मान सकते हैं, ठीक है। हम 100 इसलिए माने क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है थोड़ा आसान होगा, ठीक। चलो, अब क्या बोला है यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए, मतलब जो आय था पहले 100, अगर हम 100 फिर लाना चाहें यहाँ से लाना चाहें, ठीक। हाँ तो मेरे साथी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो रुक दी गई थी। फिर से आप देखिए, ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे कि पहले जो जोसेफ की आय थी वह 100 था हमारे अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर उसके आय को 10% कम कर दिया जाए, तो अगर हम 10% कम कर रहे हैं 100 में से तो 90 उसकी आय हो जा रहा है। लेकिन अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब जो उसकी पहली आय थी उतना अगर करना हो मुझे तो क्या करेंगे, ठीक है। तब कुछ नहीं करते मेरे साथी, कितना अधिक करना पड़ेगा, तो अधिक कम प्रतिशत बराबर क्या हमने कहा था कि इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 10 का, ठीक है। और कंपेयर किससे किया जा रहा है, 90 से, तो नीचे क्या होगा 90, जिससे तुलना किया जाएगा, जिससे भी तुलना किया जाएगा उसको हर में लिखेंगे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 कम। अब देखो 100 बटे क्या हो गया 9, इसको अगर आप लगाएंगे तो 9 कम 9, 9 कम 9 बटे इतना प्रतिशत क्या करना पड़ेगा, अधिक करना पड़ेगा, किसका, 90 का। तब क्या हो जाएगा, जो उसकी आय थी पहले उसके बराबर आ जाएगा। अगर 100 था, 200 था, 300, डाटा बड़ा हो सकता है, ये हमारे अकॉर्डिंग माना हुआ ये डाटा है, ठीक है, एक्चुअली में ये है नहीं, ठीक। तो मेरे साथ ही आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ मेरे साथी, जो भी मेरे भाई आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको लगे तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, राधे राधे, धन्यवाद।